वेलकम टू कहानियों की दुनिया। जीद एक आम सा लड़का था। न इसमें कोई खास खूबी थी, न ही कोई बड़ी कमजोरी, लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। वो थी वक्त की बेकदरी। जीद सुबह देर से उठता, नमाज कज़ा हो जाती, अम्मी की आवाजें सुनता मगर क्रोट बदल लेता। मोबाइल पर दिन भर गेम्स खेलना, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखना और दोस्तों के साथ फजूल बहसें करना ही इसकी दुनिया थी। घर में उसकी माँ सुबह सवेरे उठती, नाश्ता बनाती और दुआओं के साथ ज़ेद को जगाती, लेकिन वो अक्सर उनकी बात सुनी अनसुनी कर देता। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मगर बढ़ती उम्र के साथ काम करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो अक्सर ज़ेद से कहते, बेटा थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरे साथ दुकान पर बैठ जाया करो, मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा। ज़ीद हमेशा एक ही जवाब देता, अबू मेरी अपनी लाइफ है, मैं आपकी तरह पुराने ख्यालात का नहीं हूं, आप समझा करें। ज़ीद के दिल में न मां बाप की कदर थी, न वक्त की और न ही अल्लाह का खौफ। वो समझता था कि जिंदगी खेल है और वो खिलाड़ी। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ीद सड़क किनारे जा रहा था। वो अपने मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ था कि अचानक एक बूढ़े शख्स से टकरा गया। वो बूढ़ा शख्स नहायत अजीब लिबास में था, आंखों में खास चमक और हाथ में एक छोटा सा रेत का शीशा था। वो खामोशी से ज़ेद को देखने लगा। ज़ीद ने झंझला कर कहा, बाबा तुम्हें नजर नहीं आता? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा बेटा? तुम्हारी आंखें खुली हैं मगर तुम अंधे हो, वक्त को जाया कर रहे हो जैसे ये कभी खत्म ही ना होगा। ज़ीद ने हैरत से उसे देखा, तुम कौन हो? बूढ़ा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, मैं वक्त का सौदागर हूं, लोगों को वक्त की कीमत सिखाता हूं। जो सीख लेते हैं बच जाते हैं, जो नहीं सीखते वो पछताते हैं। ज़ीद हंसा, बाबा फिल्मों वाले डायलॉग छोड़ो, मुझे देर हो रही है। बूढ़े ने रीत का शीशा ज़ीद की तरफ बढ़ाया, ये ले लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम किस खतरे की तरफ जा रहे हो। ज़ीद ने मजाक में वो शीशा ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ में पकड़ा, दुनिया जैसे बदलने लगी। आसमान का रंग सियाह होने लगा। उर्दगर्द के लोग हो रहे थे कि ये क्या हुआ करता है। गायब हो गए और ज़ीद ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां दीवार पर सिर्फ एक घड़ी टुक टक कर रही थी। वो चीखने लगा, ये क्या है, कहां आ गया हूं मैं? और एक आवाज गूंजी, ये तुम्हारा वक्त है जो खत्म हो रहा है। अगर सीखना चाहते हो तो हर दिन की कीमत चुकाना होगी, हर लम्हे का हिसाब देना होगा। ज़ीद घबरा गया, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखा, मुझे वापस जाना है, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वही बूढ़ा शख्स एक बार फिर सामने आया। वापस जाना चाहते हो तो फिर वादा करो कि अब तुम वक्त की कद्र करोगे। ज़ीद कांपती आवाज में बोला, हां मैं वादा करता हूं। बूढ़े ने हाथ हिलाया और एकदम ज़ीद की आंख खुली। वो अपने कमरे में था। मां आवाज दे रही थी, ज़ीद बेटा उठो, नमाज का वक्त हो गया है। ज़ीद हैरत से उठा, दिल अब भी धड़क रहा था, मगर उस दिन कुछ बदल चुका था। सुबह के वक्त ज़ीद की आंख खुली तो सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता था, मगर उसके दिल की हालत बदली हुई थी। उसका ज़िहन अभी भी रात वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था। वो ख्वाब था या कोई हकीकत? क्या वो वाकई वक्त के सौदागर से मिला था या उसका वहम था? ज़ीद ने पहली बार वक्त पर नमाज पढ़ी। मां ने हैरत से बेटे को नमाज पढ़ते देखा तो उसके होंठों से बेसाख्ता दुआ निकल गई, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दी है तो उसे साबित कदम भी रखना। ज़ीद खामोशी से नाश्ता करने बैठ गया। वो मां की बातों पर हां मैं हां मिलाता रहा। अबू दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ज़ीद ने पूछा, अबू मैं आज आपके साथ दुकान चलूं? अबू ने चौंक कर ज़ीद की तरफ देखा। तुम, खैरियत है? ज़ीद हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, खैरियत ही है अबू, शायद वक्त ने मुझे कुछ सिखाया है। अबू ने कुछ न कहा, बस आंखों में नमी और दिल में शकर भर आया। दुकान पर जाकर ज़ीद ने पहली बार काम सीखने की कोशिश की। गाहकों से बात करना, चीजों को तरतीब देना, हिसाब रखना, सब कुछ नया था, लेकिन ज़ीद ने दिल से किया। रात को वापस आकर उसने मोबाइल ऑन किया, मगर पहली बार दिल गवाही न दे सका कि वो घंटों जाये करे। उसने मोबाइल बंद कर दिया
और कमरे की लाइट बुझा दी। लेकिन जैसे ही वो लेटा, एकदम कमरा रोशनी से भर गया। वही बूढ़ा फिर से नजर आया, हाथ में वही रीत का शीशा। तुमने पहला दिन ठीक गुजारा जीद, लेकिन इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। जीद ने चौंक कर पूछा, आप फिर आ गए? क्या अब भी कुछ बाकी है? बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया। वहां 3 घड़ियां लटक रही थीं, एक धंधली, एक तेज चलती हुई और एक रखी हुई। ये 3 वक्तें हैं, तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबल। तुमने हाल को थोड़ा संवारा है, मगर माजी का बोझ अब भी तुम्हारे साथ है और मुस्तकबल अभी अंधेरे में है। जीद ने कहा, मैं सब ठीक करना चाहता हूं, लेकिन कैसे? बूढ़ा हंसा। तो फिर कल सुबह एक पुरानी दुआ तलाश करो, जो तुम्हारी मां हर रात सोते वक्त पढ़ती है। वो तुम्हें पहले सबक का अगला दरवाजा खोलेगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। जीद जागा तो सुबह हो चुकी थी। इसने मां के पास जाकर कहा, अम्मी, आप एक दुआ पढ़ती थी ना हर रात सोते वक्त, मुझे सुखाएं। मां की आंखें भर आएं। वो दुआ तो मैं बचपन से तुम्हारे लिए पढ़ती थी बेटा, कि अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आए। जैद ने दिल से वो दुआ सीखी और वहीं रात को पढ़ते हुए सो गया। और अगले ख्वाब में जीद को अपना माजी दिखाई दिया। वो दिन जब उसने मां के हाथ से खाना फेंक दिया था, वो लम्हा जब बाप को गाहक के सामने शर्मंदा किया था, वो वक्त जब दोस्त के भरोसे को तोड़ा था। जीद चीख उठा, ये सब मैंने किया? या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मुझे मौका दे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तभी अंधेरे में एक दरवाजा खुला और एक नई आजमाइश जीद की मंतजर थी। जीद की आंख खुली, मगर अब वो अपने कमरे में नहीं था। वो किसी पुराने धंधले मंजर में खड़ा था, जैसे वक्त ने पलटकर उसे माजी के एक हिस्से में ला फेंका हो। उर्दागर्द का माहौल खाकी सा था, आवाजें धीमी और फजा में अजीब सा दुख भरा सुन्नाटा छाया हुआ था। सामने उसका अपना बचपन था। छोटा ज़ैद अपनी मां के साथ बैठा सबक याद कर रहा था। मां उसे नरमी से समझा रही थी, बेटा, वक्त बहुत कीमती है। जो वक्त चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। छोटा ज़ैद जिद कर रहा था, आम्मी, अभी खेलने का वक्त है, पढ़ाई कल कर लूंगा। मां ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, वक्त कल का नहीं देखता, सिर्फ आज का हिसाब लेता है। ये मंजर देखकर बड़ा ज़ैद तड़प गया। उसकी आंखें भर आईं। मैंने कभी मां की बात की कदर नहीं की। इसी वक्त मंजर बदल गया। अब वो इस दिन में खड़ा था जब उसके वालिद बीमार थे और उसने दुकान पर जाने से इनकार कर दिया था। अबू, मुझे दोस्तों के साथ जाना है। आपको तो आदत है कि आप मुझे दुकान पर जाने की इजाजत नहीं देते है रोज की। उसके बाप ने हल्की सियाह भरी और कहा, चलो बेटा, तुम्हें फुर्सत मिले तो याद आ जाना कि बाप की थिकन को समझना औलाद की बड़ाई है। जीद ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। काश मैं उस दिन वापस जा सकता। काश। फिर एक और मंजर बदल गया। अब वो अपने एक पुराने दोस्त रेहान के साथ था, जो इम्तिहान के दिनों में उसकी मदद मांग रहा था। जीद भाई, बस ये 2 सवाल समझा दें, मैं परेशान हूं। मगर जीद ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या मिलेगा? पहले पैसा खुला फिर सवाल, वरना जाओ। रेहान की आंखें बुझ गई थीं और आज वही रेहान एक कामयाब इंसान था। और जैद माजी के उन तमाम लम्हों को देखकर अंदर से टूटने लगा। वो रोने लगा, बस करो, बस करो। मैंने गलतियां की, लेकिन मैं बदल चुका हूं। प्लीज अब मुझे माफ कर दो। अचानक एक रोशनी नमूदार हुई। वही बूढ़ा वक्त का सौदागर सा सामने आया। इसके हाथ में अब 3 कमरे की कंजियां थीं। तुमने अपने माजी को देख लिया, अब तुम्हें तौबा की कंजी मिली है। लेकिन सुन्नो जीद, सच्ची तौबा सिर्फ आंख के आंसू नहीं, अमल की तब्दीली है। जीद ने कहा, मुझे मौका दो, मैं सब ठीक करूंगा। बूढ़े ने एक चाबी उसके हाथ में थमाई। ये चाबी तुम्हें उस शख्स तक ले जाएगी जिससे तुमने सबसे पहले बेवफाई की थी, रेहान। अगर तुमने उसका दिल जीत लिया तो अगला दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। जीद की आंख खुली और फौरन उसने पुराने नंबर की तलाश शुरू कर दी। जीद ने सुबह होते ही वो पुराना फोन नंबर निकाला जो कभी उसके दोस्त रेहान का था। कई बार कोशिश के बाद रेहान की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? जीद की आवाज कांप रही थी। रेहान, मैं जीद हूं। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर रेहान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई?
जीद ने आहिस्ता आवाज में कहा, याद नहीं, जमीर जाग गया है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। रेहान हंस पड़ा। माफी? तुमने मेरे साथ जो किया वो मजाक नहीं था जीद। जीद ने कहा, मुझे मालूम है, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं अपने रब को भी नाराज किया। अब मैं तौबा करना चाहता हूं, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से। अगर तुम मेरे दिल को मुआफ कर दो तो शायद मेरा रब भी मुझे मुआफ कर दे। रेहान खामोश हो गया। फिर उसकी आवाज नर्म हुई। अगर सच में तौबा करना चाहते हो तो चलो, आओ मेरे साथ एक दिन यतीम खाने में, जहां मैं हर जुम्हा बच्चों को पढ़ाता हूं। वही बच्चे हैं जिन्हें वक्त ने कुछ नहीं दिया, शायद उन्हें वक्त देना ही तुम्हारी तौबा है। जीद ने फौरन हां कर दी। अगले दिन वो दोनों यतीम खाने गए। वहां निन्हे बच्चे, फटे कपड़े, कमजोर जिस्म, मगर आंखों में चमक। जैद की आंखें नम हो गईं। इसने बच्चों को कहानियां सुनाएं, उनके साथ खेला, उन्हें तोहफे दिए, और इस लम्हे वो पहली बार दिल का सुकून महसूस कर रहा था। रात को वापस आया तो वही बूढ़ा फिर से आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर रोशनी ज्यादा थी। जीद, तुमने तोबा नहीं की, तोबा को जिंदा किया है। बूढ़े ने आखिरी चाबी दी। ये तुम्हारे मुस्तकबल का दरवाजा है। अगर तुम उसे खोलो तो एक नई जिंदगी तुम्हारी मंतजर है। जीद ने कहा, मैं तैयार हूं, चाहे रास्ता कट्ठन हो। जीद ने आखिरी चाबी हाथ में ली, कमरे का दरवाजा खोला तो रोशनी की तेज लहर ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। आंखें खुलें और वो अब अपने कमरे में था, जैसे एक ख्वाब से जागा हो। मगर यह ख्वाब नहीं था। फोन की स्क्रीन पर वक्त 3 बजे रात दिखा रहा था। हर चीज पहले जैसी थी, मगर जीद बदल चुका था। अब वो हर सुबह फज्र से दिन का आगाज करता, माँ बाप के कदम चूमता और मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर पढ़ाता। रेहान के साथ मिलकर वो वक्त का काफिला नामी एक मुहिम चला रहा था, जहां वो नौजवानों को वक्त की कदर सिखाते, भटके दिलों को जगाते और दूसरों के जाया लम्हों को कीमती बना देते। एक दिन जीद मदरसे के बच्चों को कहानी सुना रहा था। एक शख्स था जो वक्त को जाये करता रहा, हत्ती कि एक दिन उससे वक्त छीन लिया गया, मगर फिर कुदरत ने उसे एक मौका दिया। इसने तौबा की और दूसरों के लम्हों को रोशन करके अपनी नजात पाई। बच्चे हैरान होकर बोले, फिर क्या वो शख्स कामयाब हो गया? जीद मुस्कुराकर कहता, हां, वो कामयाब हो गया, क्योंकि उसने वक्त को अपना दोस्त बना लिया। और तभी दौर से वही बूढ़ा, वक्त का सौदागर, एक बार फिर दिखाई दिया। हाथ हिलाकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मुबारक हो जीद, तुमने वक्त को जीत लिया। वक्त दुनिया की वो वाहिद दौलत है जो न रोकी जा सकती है, न खरीदी जा सकती है। जिसने वक्त की कदर की, वही असल कामयाब है। अल्लाह हमें अमल की तौबे, निर्मी दिल और हर लम्हे को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।